हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। सबसे पहले आप चार्ट देखिए। आज का टॉपिक खुद आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट में यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड है। लगातार दो रेड कैंडल, वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा है इन दोनों रेड कैंडल पे। उसके बावजूद भी इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये दोनों कैंडल तो कमज़ोर है। चलो ठीक है, हाँ ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। अब आप इस रेड कैंडल पे देखो, यहाँ पे भी वॉल्यूम आपका अच्छा खासा एवरेज से ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? चलो ठीक है, अब इस चीज़ पे देखो, अप ट्रेंड है, एक छोटा सा रेड कैंडल, वॉल्यूम भी आपका थोड़ा सा हाई हुआ है, लेकिन इसके बाद ये अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब आप हो गए ना कंफ्यूज कि भाई इस अप ट्रेंड में भी रेड कैंडल बन रहा है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, इस अप ट्रेंड में रेड कैंडल बना है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि एक सिंगल कैंडल बताएगा कि मार्केट कब अपना ट्रेंड चेंज करने जा रहा है या फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रहा है। और ऐसा हम कई सारे एग्जाम्पल से इस पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमने टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, ठीक है। और सिर्फ एक कैंडल, वन कैंडल पे हमें फोकस करना है, और वही वन कैंडल बताएगा कि जो अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा या फिर ये जो अप ट्रेंड है ये आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अप ट्रेंड में एक सिंगल रेड कैंडल बताएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड में जो ग्रीन कैंडल बनेगा सिंगल, वो हमें बताएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। और यही चीज़ कंफ्यूजन करता है ना कि भाई जब अप ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमें कोई डाउट ही नहीं होता है। जब रेड कैंडल बनता है तभी हमें डाउट होता है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरा, डाउन ट्रेंड में जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तभी हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा। तो इस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, मार्केट में एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इस ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। यहीं पे देख लो, ये 4 आपका कैंडल है, 4 में से 3 आपका ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। उसके बावजूद भी जो डाउन ट्रेंड है उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंड चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो उससे पहले जो भी चार्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर आपको यूज करना है, ठीक है। क्या कैसे इस्तेमाल करना, मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, सारा कहानी बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ लाइव मार्केट में आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको वन लाइनर स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी के पीछे का कहानी बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या हथियार चाहिए, सब कुछ के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम इस वीडियो में सारे कुछ को कवर करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम आपको ऐड करना है, और दूसरा हमारे पास होगा प्राइस। तो हम क्या चेक करेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस में रिलेशन है या नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमें फाइंड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की भी मदद लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में क्लियर डाउन ट्रेंड है, हमें दिख रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल आया। अब हमारे मन में आ गया कि भाई अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और इस ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम भी आ गया। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, यानी जितना एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस कैंडल काफ़ी छोटा सा है। क्या ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर गया? नहीं गया। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, हाई के ऊपर क्लोज दिया? नहीं क्लोज दिया। जाने को तो हाई के ऊपर काफ़ी गया, मतलब इस लेवल तक गया है, और इस लेवल पे आने के बाद बायर्स में कमजोरी आ गया, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ गया, या फिर आप बोल सकते हैं सेलर्स हावी हो गया, कुछ एक चीज़ जरूर हुआ। उसके बाद प्राइस आपका नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रेजेंस तो दिखाया है, लेकिन
बायर्स ने यहां पे अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। इस बात को याद रखिएगा। मैं वन लाइनर स्टेटमेंट भी दूंगा लास्ट में कि कब हमें इस चीज को फॉलो करना है। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड हो तो सिर्फ बायर्स का एंट्री ट्रेंड चेंज को इंडिकेट नहीं करता। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बायर्स का एंट्री चाहिए। बायर्स के एंट्री के बाद हमें क्या चाहिए? हमें यहां पे स्ट्रेंथ चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रेंथ को कंटिन्यू भी करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज एक साथ होता है तभी डाउन ट्रेंड से मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? सिर्फ पहला पॉइंट हमें देखने को मिला, बायर्स का एंट्री दिखा, बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं दिखा। कंटिन्यू स्ट्रेंथ के कंटिन्यू होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब यहां पे आ जाते हैं, इस पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। यहां पे आपका 4 में से 3 ग्रीन कैंडल है। उसके बाद इस कैंडल के हाई को ले लीजिए। क्या कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया? नहीं दिया। मतलब यहां भी क्या दिखाया? सिर्फ बायर्स ने अपना एंट्री दिखाया, यानी बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया। बायर्स की जब स्ट्रेंथ दिखाने की बात आई तो उसमें फिसड्डी साबित हो गया। मतलब बायर्स ने अपना यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, इसलिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका चेंज नहीं हुआ। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, भाई यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड क्यों चेंज करा? तो यहाँ भी 4 में से 3 आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब इस रेड कैंडल को ले ले, दूसरा कैंडल ही इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तीसरा कैंडल तो काफी ऊपर गया। मतलब यहाँ पे बायर्स ने अपना एंट्री भी दिखाया, बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ भी दिखाया, और उसके बाद बायर्स ने अपना स्ट्रेंथ को क्या करा? कंटिन्यू भी करा। मतलब तीनों पॉइंट को ये टिक कर दिया, और इसी के लिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चेंज हुआ और फिर से मार्केट में अप ट्रेंड आ गया। तो जब भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये 3 पॉइंट डिपेंड करेगा, और ये 3 पॉइंट आपको एक सिंगल कैंडलस्टिक बताएगा। तो डाउन ट्रेंड के बाद ट्रेंड चेंज कब होगा? अब उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे जी भर के कमेंट करो। सारे कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक हम आपको समझा के रहेंगे। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे जिसके बारे में हमने पहले बात करा था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टॉक्स पे। यहाँ पे हमने वही 1 आवर टाइम फ्रेम वाला चार्ट लिया, क्योंकि 1 आवर में ये सबसे बेस्ट काम करता है, जो कि हमने जितना भी रिसर्च किया उसके बेसिस पे। और आप चाहो तो 15 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, याद होगा। अब यहाँ पे देख लो, मार्केट में अप ट्रेंड है, 2 रेड कैंडल, मतलब सेलर्स ने सिर्फ यहाँ पे अपना एंट्री दिखाया, वॉल्यूम भी हाई है, सिर्फ एंट्री दिखाया। इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्रीवियस जो लो बनाया उस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब वॉल्यूम तो है लेकिन उस वॉल्यूम पे रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसे बायर्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा। यहाँ पे भी वही हुआ है, लगातार 2 रेड कैंडल आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, सेलर्स का एंट्री भी हो गया, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ भी दिखा दिया। लेकिन जब स्ट्रेंथ के कंटिन्यू करने की बारी आई तो यहाँ पे इसने अपना दम तोड़ दिया, स्ट्रेंथ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो कवर कर दिया लेकिन स्ट्रेंथ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ भी अगर हम बात करें, सेलर्स ने एंट्री लिया और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, जबकि इस कैंडल पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम कम है, इस कैंडल पे वॉल्यूम डबल से भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब क्लियर कट है कि स्ट्रेंथ तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू करा। मतलब ये जो आपका सिंगल कैंडल है, यहाँ पे डबल कैंडल है, यहाँ पे भी सिंगल कैंडल है, ये सब आपको बता रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बस आपको समझना है। और ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है और ये इंडिकेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब से आपको ये ट्रैप में नहीं फंसना है और ये आसानी से आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, कब ट्रेंड को चेंज करेगा। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल से क्लियर कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका जो है वो दूर हो जाए। कुछ भी स्टिल कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड है, अब यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन करा है, फॉलो अप रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस 2 रेड कैंडल में
सेलर्स का एंट्री आया है लेकिन सेलर्स का स्ट्रेंथ नहीं आ पाया है। तीसरा फिर से रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल में सेलर्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया है और पहले से जो मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था उसको कंटिन्यू करा है। मतलब यहाँ पे जैसे ही तीसरा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, हमारा तीनों पॉइंट यहाँ पे टिक हो गया और हमें पता चल गया कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो उसके बेसिस पे भी यही कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। तो सिंपल सिर्फ एक कैंडल को हमने ऑब्जर्व करा, उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा, वो हमें बता दिया कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी सिंपल सा है लेकिन बड़े काम की चीज़ है जो कि कोई आपको नहीं बताता है। मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप हमें बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आपको आगे भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।